नहीं, देखिए, ये चुनावी स्टंट हो तब भी और चूक हो तब भी गंभीर मामला है। जब देश का प्रधानमंत्री देश के किसी हिस्से में महसूस करता है कि हमको जाने से रोका जा रहा है, तो देश की एकता अखंडता पर सवाल उठता है। इससे अगर सोचते हैं प्रधानमंत्री भारत की सरकार की पंजाब की सरकार दोषी है, कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब की सरकार में कोई एक व्यक्ति दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक प्रधानमंत्री है, उनका विरोध हो गया, वो नहीं जा पाते हैं और सरकार की तरफ से रास्ता खाली कराने की कोशिश नहीं है, तो उनको तो अपनी प्रतिष्ठा पर धक्का महसूस हुआ होगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर देश में एक तरह से राजनीतिक शोर मचा हुआ है। दो तरह की बातें हो रही हैं। आप एक तरफ से देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। एक तरफ सुरक्षा की चूक के लिए लोग कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है ये बयान चुनाव बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये चुनावी स्टंट है और इस तरीके से बातें हो रही हैं। दो तरह के विचार आ रहे हैं। हमारे साथ जो है जमशेदपुर के पूर्वी के विधायक सरयू राय जी हैं और तमाम मुद्दों पर ये अपनी राय रखते रहते हैं। तो हम पूछते हैं कि सर, आप इसे सुरक्षा की चूक मानते हैं या चुनावी स्टंट जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? नहीं, देखिए, ये चुनावी स्टंट हो तब भी और चूक हो तब भी गंभीर मामला है। जब देश का प्रधानमंत्री देश के किसी हिस्से में महसूस करता है कि हमको जाने से रोका जा रहा है, तो देश की एकता अखंडता पर सवाल उठता है। इससे और ऐसे मामलों में हम नुक्कड़ विरोध करें, जुलूस निकालें या और कुछ काम करें, इससे तो काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि तय करना चाहिए भारत की सरकार को, हमारे गृह मंत्री को, कि इसमें कोई तथ्य है, छानबीन करें और छानबीन करने के बाद जो भी दोषी होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ऐसा लगेगा कि सरकार ने केवल इसको जन मुद्दा बना दिया और फिर चुप बैठ गई। लेकिन सर, यहाँ पिछले 2 दिन घटना हो गई और आधिकारिक कार्रवाई से ज़्यादा आप देख रहे हैं दोनों पार्टियों के तरफ से जन आक्रोश, महामृत्युंजय जाप और तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं और उधर कांग्रेस की तरफ से भी इसका पलटवार हो रहा है। तो क्या लग रहा है, इसकी ज़रूरत है या आधिकारिक रूप से दोनों सरकारों को, पंजाब हो या केंद्र सरकार, उसके ऊपर जांच रिपोर्ट और कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इसको जनता का मुद्दा बनाना ये सही नहीं है। प्रधानमंत्री अगर देश के किसी हिस्से में नहीं जा सकते हैं तो ये खबर तो दुनिया भर में पहुंचती है। देश की साख भी इससे ख़राब होती है और देश के जो विरोधी हैं उनको मौका मिलता है ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए। इसलिए सीधे अगर सोचते हैं प्रधानमंत्री भारत की सरकार की पंजाब की सरकार दोषी है, कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब की सरकार में कोई एक व्यक्ति दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। समन्वय की कमी कहाँ रही केंद्र सरकार में और पंजाब की सरकार में, ये बात भी सामने आनी चाहिए। इसलिए अगर यह विषय भी तू मैं का विषय बनकर रह जाएगा तो इसलिए दुर्भाग्य दूसरा देश का कोई नहीं होगा। एक बयान सर, लास्ट सर, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं जिंदा लौट गया, इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद करना। अगर प्रधानमंत्री इस तरह की बात करते हैं तो क्या कहीं डर का माहौल नहीं बनेगा बाकी और लोगों में? देखिए, ये सामान्य मनोविज्ञान की बात है। हम लोग भी कहीं जाते हैं, विरोध होता है तो मन में तल्खी की बात आती है। अब एक प्रधानमंत्री है, उनका विरोध हो गया, वो नहीं जा पाते हैं और सरकार की तरफ से रास्ता खाली कराने की कोशिश नहीं है, तो उनको तो अपनी प्रतिष्ठा पर धक्का महसूस हुआ होगा। उन्होंने, मुझे लगता है कि जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है वो उसी भावना से किया है। हालांकि प्रधानमंत्री जिस पद पर हैं उन्हें थोड़ा और गंभीरता रखनी चाहिए थी और अपनी तरफ से कोई बात इसमें नहीं कहनी चाहिए थी। अच्छी बात है कि उसके बाद वो चुप हैं, मगर उनको लगता है कि उनके स्वाभिमान पर इसका धक्का लगा है, तो इसके लिए केंद्र की सरकार को जो कर सकते हैं संविधान के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। और ये त्वरित टिप्पणी था और लगातार हम तमाम लोगों से, आम लोग हों या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम ये राय ले रहे हैं कि उनकी क्या राय है। इसलिए कि अगर जिस देश में अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा का खतरा हो, इसलिए कि जिस सुनिए के ऊपर इस देश के 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हो, तो ये बात जरूर सोचनीय की है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ज़्यादा चिंता की विषय है। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।